गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 स्वच्छता और बीमारियां। कल लेक्चर 6 में हमने वातावरण की स्वच्छता के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने शोषित गड्ढे के बारे में पढ़ा था कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं और घर के गंदा पानी का जो निकास होता है वो एक शोषित गड्ढे में करना चाहिए और वो गड्ढा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट 2 जल की स्वच्छता। वातावरण की स्वच्छता के बाद में पॉइंट 2 पढ़ेंगे हम जल की स्वच्छता। जल के प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचा सकते हैं। स्वच्छ जल के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो स्वास्थ्य हमारी बीमारियां होती है उसको फैलने से बचा सकते हैं। दूषित जल पीने से अनेक प्रकार के बीमारियां हो जाती है। अतः हमें स्वच्छता के निम्नलिखित जल की स्वच्छता के निम्नलिखित नियम ध्यान में रखने चाहिए। हमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं तो हमारा जल स्वच्छ रहेगा और उससे हमारे बीमारियां नहीं होगी। सबसे पहला नियम कौन सा है? जल को उबाल कर पीना चाहिए। आजकल कई घरों में आरओ लगे हुए होते हैं तो उसमें पानी फिल्टर हो जाता है, पर जिनके घरों में आरओ नहीं लगे हुए हैं उन लोगों को अपने पानी को उबाल कर बॉयल करके फिर ठंडा करके उसको छान कर फिर पीना चाहिए। दूषित जल को छान कर प्रयोग करें। जो बाहर अपने नल से पानी आता है उसको हमको छान कर पीने के लिए भरना चाहिए। जो बाल्टी भरते हैं या अपन घड़ा भरते हैं, मटकी भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, तो उसको हम जो नल से भरते हैं तो हम उसको छान कर भरना चाहिए। नल, कुएं तथा पीने के जल के स्रोत आदि के पास में व्यर्थ जल के शोषित गड्ढे उचित दूरी पर बनाने चाहिए। ये जो हमारा पानी है, हमारा जो हम पीने का पानी है, जहाँ पर हमारी पीने के पानी की पाइपलाइन खुदी हुई है, उससे दूर हमारे सीवर लाइन होनी चाहिए। शोषित गड्ढा हमारा उससे दूर होना चाहिए। कुएं में लाल दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए। जो कुआं होता है उसमें बार बार में क्या डाल देनी चाहिए? लाल दवा। लाल दवा से क्या होता है? वो पानी को शुद्ध कर देती है, उसके सारे कीटाणु मार देती है। बर्तन से जल निकालने के लिए हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। आपने जैसे ये मटकी के ऊपर देखा है बर्तन, उस तरीके का हमें बर्तन प्रयोग में लाना चाहिए। बार बार में हाथ नहीं डालना चाहिए। कई लोगों को देखा होगा कि पानी में हाथ डाल के मटकी में से लोटा या गिलास डाल के निकालते हैं तो उनका पूरा हाथ भी उसके अंदर चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जल में बार बार हाथ न डालें और पीने के जल को ढककर रखें। और पानी जो हम अपने लिए मटकी बाल्टी जो भर कर रखते हैं उसको हमेशा ढककर रखनी चाहिए। फिर नंबर पॉइंट है 3, भोजन की स्वच्छता। भोजन शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये तो आप लोग भी जानते हो कि हमें सबसे ज़्यादा शरीर को काम करने की ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। अतः भोजन की स्वच्छता तथा इसे खाने की विधि पर हमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दूषित भोजन करने से अनेक बीमारियां जैसे अतिसार, पेचिश, टाइफाइड एवं हैजा आदि हो जाते हैं और कभी कभी इनका रूप इतना भयंकर हो जाता है कि इनसे मृत्यु तक हो जाती है। अतः भोजन बनाते एवं खाते समय निम्नलिखित बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन, अब इसमें बताया है कि भोजन को भी हमें बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। उसकी बनाने में भी स्वच्छता रखनी चाहिए और खाने में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। अगर हम गंदा संदा भोजन करेंगे तो हमें अतिसार यानी पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, हैजा आदि जैसे रोग हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। और इन रोगों से क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है और फिर इससे हमारी मृत्यु होने का डर भी
बना रहता है। अतः हमें अब इसमें बता रखा है कि हम किस किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले भोजन बनाते समय हाथों की सफाई अति आवश्यक है तथा सब्जी आदि शुद्ध जल से साफ करनी चाहिए। खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं, फिर उसके बाद में सब्जी को भी साफ पानी से अच्छे से धोकर साफ करनी चाहिए। साफ पानी से धोएं, सुखाएं और फिर उस सब्जी को इस्तेमाल करें। सब्जियां सदैव ढककर ही पकाएं तथा खाने के बाद में सब्जियों को खुला ना रखें। हमेशा जो हम सब्जी बनाते हैं उसको ढककर ही पकाएं। और फिर जो हमारा क्या होता है, जो हम फिर बच जाती है सब्जी, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी हमें ढककर रख देना चाहिए। खाने के बर्तनों को राख तथा हानि रहित धोने के पाउडर से आदि से साफ करें। जो खाने के झूठे बर्तन हो जाते हैं उन्हें कहीं से राख, पहले तो बच्चों चूल्हे की राख होती थी, उससे बर्तन साफ़ किए जाते थे। आजकल तो घरों घरों में विम और भी बहुत तरीके के डिश वॉश जो साफ़ करने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उससे बर्तन साफ़ करने चाहिए। ये नहीं कि वही खाने की प्लेट को बस धोया और रख दिया। तो हमें बर्तन भी अच्छे से साफ़ करने चाहिए। फिर है नंबर 4, भोजन करते समय हाथ साफ करें, उचित आसन या स्थान पर बैठकर ही भोजन करें। क्या है, हमें हाथ साफ करने चाहिए और उचित स्थान पर यानी साफ़ सुथरी जगह पर ही बैठकर भोजन करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसके वातावरण यानी स्वच्छता को कैसे रखना चाहिए इसके बारे के 3 पॉइंट पढ़े हमने। सबसे पहले पॉइंट वातावरण की स्वच्छता, दूसरा जल की स्वच्छता और तीसरा है भोजन की स्वच्छता। अब इससे कैसे बीमारियां फैलती है, कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अब मैं पहले आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। कल अपन ने करा था उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आज हम एक्सरसाइज करेंगे रिक्त स्थान भरिए। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। हम लिखेंगे यहाँ पर मलेरिया। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। फिर नंबर 2 है शरीर में पानी तथा लवण की कमी से कौन सा घोल इसको पूरा करता है? ORS का घोल देकर पूरा किया जाता है। ORS घोल डैश एवं उबले पानी से मिलाकर तैयार किया जाता है।